नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चली होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट का रहने वाली में फिर बात करें आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएशन लेवल का आप लोगों ने एग्जाम दिया था। फाइनली यहां पे रिजल्ट लिंक आप लोग की अपडेट कर दी गई है। जो कैंडिडेट काफी परेशान है कि सर हमारा रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे रिजल्ट लिंक आप लोग की अपडेट कर दी गई है। सभी के सभी जोन की कट ऑफ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। एंड चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कोई भी अपडेट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। सीबीटी 2 में जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अपना एग्जाम दे के आए हैं, फाइनली यहाँ पे आए दिन आप इधर उधर वीडियो देखा होगा कि सीबीटी 2 की क्या कट ऑफ रहने वाली है। फाइनली यहाँ पे आपको बता दें, विभाग की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीबीटी 2 कट ऑफ जो है आउट हो चुकी है। ऑल जोन की कट ऑफ मेरिट सूची जारी कर दी गई है और टाइपिंग के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट कौन कौन से, कितने नंबर आपको जो टाइपिंग की तैयारी करनी होगी और कितने नंबर आपको साइको की तैयारी करनी होगी। जो भी पोस्ट में आपको साइको होगा तो साइको के लिए आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में अगर बात करते हैं तो अनलिमिटेड एजुकेशन है। अनलिमिटेड एजुकेशन के थ्रू ही आपको जो साइको की तैयारी करनी है और वहां पे आपको जो टेस्ट को परचेज करना है तो आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे। हमारा कूपन कोड क्या है साथियों? जॉब 300 आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे। 300 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उसमें मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे जानकारी दे दी है। रिजल्ट लिंक आप लोग की अपडेट हो चुकी है। आंसर की आने के बाद कट ऑफ बहुत कम इस बार जो रहने वाली है। ए टू जी जानकारी समझने की कोशिश करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्या न्यूज़पेपर में छप के आया हुआ है। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं विदाउट टेस्ट सीरीज तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के मैच कर रहे हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि आपके रियल एग्जाम की तैयारी किस तरीके से चल रही है। यहाँ पे आपको बता दें, टेस्ट बुक की तरफ से बहुत अच्छी सेल जो है स्टार्ट हो चुकी है। फ्लैश सेल है और जो 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में ये सेल आप लोग की मिलने वाली है, जिसमें टेस्ट बुक का जो पास प्रो है यानी टेस्ट बुक का जो पास आप लोग का है मात्र 449 रुपए में ये मिलने वाला है। और अगर हमारा कूपन कोड यूज करते हैं, जॉब हमारा कूपन कोड है साथियों, क्या है नोट करके रख लेना होगा। कूपन कोड अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं, जॉब है, जिसमें 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको जो मिलने वाला है। यानी 449 रुपए की ये सेल है और 12% का इसमें इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो है 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में अगर आप इस सेल को परचेज करते हो तो मात्र 399 रुपए में ये सेल आपको मिल जाती है। लेकिन अब आपको ये सेल जो है 449 रुपए में मिलेगी, तो बहुत कम अमाउंट है। ये साल की सबसे प्राइस जो है डिक्रीज कर दी गई है और 1 साल का आपको टेक्स्ट बुक का जो पास है मात्र 449 रुपए में मिलने वाला है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे सभी के सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की आप एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इससे पता चलता है कि आपकी रियल एग्जाम की तैयारी किस तरीके से चल रही है और किस टॉपिक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट बुक का पास लेते हैं तो क्या क्या आपको इसमें बेनिफिट्स मिलता है? सबसे पहले यहाँ पे 1,50,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, 30,000 से ज्यादा आपको पीवाई क्वेश्चंस मिल जाते हैं और यहाँ पे 35,000 से ज्यादा आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री में मिलती है। लाइव क्लासेस आपको मिलती है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है। कैसे आपको यहाँ को परचेज करना होगा? सबसे पहले यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां आपको जाना होगा और जॉब हमारा कूपन कोड है साथियों। जैसे आप हमारा कूपन कोड डाल के अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और आज ही जाइए, इस लिंक को क्लिक करिए और इस सेल को आपको परचेज करना है। अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। क्या न्यूज़पेपर में छप के आया हुआ है, सारी जानकारी समझने की कोशिश करना और वीडियो के अंत तक बने रहना है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल सीबीटी 2 2024 आंसर की को लेकर लाके काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर आंसर की आने के बाद रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा एंड कट ऑफ और अगले चरण की पूरी रिपोर्ट आपके साथ साझा करने वाले हैं। नई दिल्ली के लेटेस्ट न्यूज और क्या न्यूज़पेपर में छप के आया हुआ, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा आयोजित आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल सीबीटी 2 एग्जाम जो है यहाँ पे हो चुका है। विज्ञापन संख्या आपको दिख रहा होगा, सफलतापूर्वक यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। 15 जुलाई को इसकी जो प्रोविजनल आंसर की आप लोग की और रिस्पॉन्स जो है जारी कर दी गई है। अब सभी अभ्यर्थियों की निगाह जो है 28 अगस्त को आने वाले सीबीटी 2 रिजल्ट पर टिकी हुई है। काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर यहाँ पे रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा सीबीटी 2 की, तो आपको बता दें 28 अगस्त को आप लोग का जो है सीबीटी 2 का रिजल्ट जो है जारी किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करते हैं तो आप लोग का सीबीटी 2 जो है एग्जाम जो है 10 जुलाई को यहाँ पे कराया गया था और 10 जुलाई के बाद आपको बता दें प्रोविजनल आंसर की मात्र यहाँ पे जो 5 दिन बाद यानी 15 जुलाई को शाम के 4 बजे रिलीज कर दी गई थी। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि जो है 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई रात के 11:55 तक आप क्या कर सकते हैं। आपत्ति शुल्क अगर बात करते हैं 50 रुपए प्रति को यहाँ पे जो प्रति प्रश्न। और सीबीटी 2 रिजल्ट को लेकर काफी परेशान है साथियों, तो सीबीटी 2 रिजल्ट जो है 28 अगस्त को आप लोग का यहाँ पे संभावित है। सूत्रों के अनुसार यहाँ पे बताया गया कि आप लोग का सीबीटी 2 का रिजल्ट जो है 28 अगस्त को जारी किया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी आपको दिख रही है। टोटल सीबीटी 2 में आपके जो टोटल कितने आवेदन हुए थे, तो 58 लाख यहाँ पे टोटल कैंडिडेट जिस बार जो है सीबीटी 2
में एग्जाम में बैठे टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी है ग्रेजुएशन लेवल की तो 5,810 टोटल वैकेंसी है। सीबीटी के लिए यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए थे। 1,16,000 उम्मीदवार को किया गया था, जिसमें सीबीटी 2 में उपस्थित अभ्यर्थी जो है लगभग 87,300 आपके 37 कैंडिडेट हैं जो सीबीटी 2 को एग्जाम दिए हैं। उसके बाद अब कितने गुना कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पे टाइपिंग और सीबीटी के लिए बुलाए जाएंगे? 8 गुना कैंडिडेट, यानी परीक्षा मोड जो है सीबीटी मोड में यहाँ पे कराई गई थी। आयोजन का नाम अगर बात करते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा, आरआरबी रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, तो आप लोग यहाँ पे जो सीबीटी 1 हो चुका है, सीबीटी 2 हो चुका है। इसके बाद सीबीटी 1 सीबीटी 2 को जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे तो उसके बाद जो है यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपको क्या करना होगा? यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, और टाइपिंग टेस्ट आपके जो कौन कौन से ऐसे पोस्ट है तो आपको बता दें, सीनियर क्लर्क सर टाइपिस्ट होगा, जूनियर अकाउंटेंट यहाँ पे असिस्टेंट, यहाँ पे सर टाइपिस्ट, ये 2-3 पोस्ट आपके उससे होंगे जिसकी आपकी टाइपिंग होगी। और सीबीटीए यानी साइको टेस्ट, क्योंकि साइको टेस्ट का वोल्टेज आपका जो बहुत ज्यादा होता है। सीबीटी 2 अगर बात करते हैं 70% मार्क्स जो है यहाँ पे किसका लिया जाता है? सीबीटी 2 का लिया जाता है, और 30% आपका जो साइको का लिया जाता है, यानी स्टेशन मास्टर की यहाँ पे जो आपको बता दें स्टेशन मास्टर का आपको जो होता है वो साइको होगा। उसके बाद बात करते हैं दस्तावेज सत्यापन होगा, सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे, मेडिकल परीक्षण होगा, और इसके बाद जो फाइनल आप लोग के जो है लिस्ट जारी की जाएगा और इसमें स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। आंसर की और रिजल्ट को लेकर काफी बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। 15 जुलाई को आप लोग के आंसर की और रिस्पॉन्स शीट रिलीज कर दी गई है, और अभ्यर्थी 22 जुलाई तक क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्तियों का निराकरण करने के बाद जो है 28 अगस्त 2026 को सीबीटी 2 का रिजल्ट जो है जारी होने की प्रबल संभावना है। अगर बात करते हैं संभावित कट ऑफ को लेकर, हाई यहाँ पे कंपटीशन जोन जो है यूआर करके अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 82 से 90 के बीच में देखने को मिल रहा है। मीडियम कंपटीशन अगर बात करते हैं कौन कौन से आपके जोन है जो आपके हाई जोन के अंदर आ रहे हैं, जो जिसको रेड जोन कहा जाता है, और मीडियम जो आपकी जो है कंपटीशन है जिसको आपको ग्रीन जोन कहा जाता है, जो आपके 75 से 84 के बीच में। लो कंपटीशन आपकी जो येलो जोन है जिसमें आपके जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 68 से 77 के बीच में इसका जो है यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल रही है। आगे की प्रक्रिया क्या होगी? तो आपको आगे की प्रक्रिया जैसे आप लोग के आंसर की के बाद आपत्तियों का निराकरण होगा, और 28 अगस्त 2026 को आप लोग का रिजल्ट है सीबीटी 2 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा, सीबीटीए होगा, जो भी आपके पद होंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, और उसके बाद जो फाइनल बेंच लिस्ट की और नियुक्ति ज्वाइनिंग दी जाएगी। इस तरीके से साथियों यहाँ पे निकल के आ रहा है। निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं, क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है? तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 जो है भर्ती प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। 25 जुलाई को यहाँ पे बता दें 22 जुलाई को आपत्ति दर्ज करने की अवसर दिया गया था, यानी 22 जुलाई तक क्या कर सकते थे? आप अपने क्वेश्चनों पर चैलेंज कर सकते थे। उसके बाद बात करते हैं अब सभी अभ्यर्थियों की निगाहें 28 अगस्त को आने वाले सीबीटी 2 रिजल्ट और उसके बाद जो है टाइपिंग टेस्ट और सीबीटीए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट पर टिकी हुई है। यह भर्ती भारतीय रेलवे बोर्ड में सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है, और रेलवे में नौकरी का सपना अब एक कदम और भी करीब हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं साथियों कि सभी जोन की क्या कट ऑफ आपके लोग की रहने वाली है, कि टोटल वैकेंसी कितनी है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी आप लोग की जो 2025 की वैकेंसी है जिसमें अच्छे खासे पोस्ट जो है निकाले गए थे। 8,800 आपके जो यहाँ पे साथियों दिख रहा होगा 68 टोटल पोस्ट है, जिसमें से आप लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं तो 5,810 टोटल वैकेंसी है, और यहाँ पे जो आपकी 12th लेवल की वैकेंसी है उसमें 3,000 आपके जो है यहाँ पे दिख रहा होगा 58 टोटल पोस्ट है। यहाँ पे बात करते हैं टोटल अगर बात करते हैं पोस्ट का नाम को दिख रहा होगा, मालगाड़ी प्रबंधन है, स्टेशन मास्टर है, क्लर्क है, टाइपिस्ट है, और टिकट क्लर्क इत्यादि बहुत सारे आपके पोस्ट जो निकाले गए थे। सभी रेलवे जोन में आपको यहाँ पे वैकेंसी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस अगर बात करते हैं सीबीटी 1 हो चुका है, सीबीटी 2 आपका हो चुका है। उसके बाद आपका जो कैंडिडेट यहाँ पे सीबीटी 2 को क्वालिफाई करेंगे, टाइपिंग होगा, टेस्ट होगा, और कुछ पदों के लिए ही टाइपिंग टेस्ट होगा, सभी पोस्टों के लिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट नहीं है, और कुछ पदों में आपके डायरेक्ट जो है डीवी सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। इस तरीके से आपको बता दियो कि सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का रहने वाला है। ऑनलाइन तरीके से आप लोग का आवेदन जो है हुआ था। उसके बाद बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की टोटल जो है 5,810 टोटल पोस्ट है, जिसमें मालगाड़ी प्रबंधक के आपके 3,416 यहाँ पे टोटल पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट जो है टाइपिंग के लिए आपको 921 टोटल पोस्ट है। वशिष्ठ क्लर्क सर टाइपिस्ट के लिए आपको जो है 600 आपके 38 टोटल पोस्ट है। स्टेशन मास्टर के आपके 615 टोटल पोस्ट है। मुख्य वाणिज्य सह टाइपिस्ट पर्यवेक्षक की अगर बात करते हैं तो 100 आपके जो है 61 टोटल पोस्ट है, और ट्रैफिक सहायक के आपके जो टोटल जो है 59 आपके टोटल पोस्ट है। टोटल मिला के 5,810 टोटल वैकेंसी आपकी जो है, जिसमें अच्छे खासे जो फॉर्म भरे गए। तो यहाँ पे बात करते हैं आप लोग को सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सीबीटी 1 हो चुका है, सीबीटी 2 आपका मुख्य परीक्षा है, उसके बाद आपका सीबीटी होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर आधारित योग्यता और टाइपिंग टेस्ट होगी। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको दस्तावेज सत्यापन होगा और मेडिकल होगा।
CBT2 अगर बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न आपको किस तरीके से रहा है, तो यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस जो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे गए थे, मैथमेटिक्स आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स की थी, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपके जो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स थे, यानी 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के आपके रहते और यहाँ पे 90 मिनट का आपका समय दिया गया था। ठीक है साथियों, यहां तक सारा डाटा समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल जो है, यहाँ पे विज्ञापन संख्या आपको दिख रहा होगा, जिसमें जो है 58,41,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। रेलवे नियमों के अनुसार इस पहले चरण में CBT1 में परीक्षा के बाद जो है CBT2 परीक्षा के लिए टोटल जो है 5810 पदों के लिए यहाँ पे 20 गुना कैंडिडेट जो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया था। ठीक है साथियों, यहाँ पे आपको जो है ग्राफ दिखा रहे हैं, जिसमें आपके जो 58,41,421 कैंडिडेट है जो टोटल आवेदन किए थे, टोटल फॉर्म फिल किए गए थे, जिसमें टोटल वैकेंसी आपको बता देते हैं। तो टोटल वैकेंसी आपकी 5,810 थी, जिसमें शॉर्टलिस्ट अगर बात करते हैं शॉर्टलिस्ट किया गया था 20 गुना कैंडिडेट CBT2 के लिए 1,16,200 कैंडिडेट, जिसमें उपस्थिति अगर बात करते हैं CBT2 में कितने स्टूडेंट है जो उपस्थित हुए, यानी 90 से 95% स्टूडेंट है जो यहाँ पे उपस्थित हुए। अगर हम बात करते हैं उपस्थित छात्र के बारे में, एक्सपेक्टेड बारे में, तो 1 लाख से लेके 1,10,000 के बीच में यहाँ पे CBT2 का एग्जाम दिए हैं। उसके बाद बात करते हैं साथियों आप लोग जो है ग्रेजुएशन पदों के लिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट का आपको जो है कैसे होगा, तो कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपको टाइपिंग होगा और किस किस में आपका टाइपिंग नहीं होगा। तो इन पदों में आपको जो CBT2 के लिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड आपका टाइपिंग स्किल होगा। इसके बाद जो इसको पास करना अनिवार्य होगा। फाइनल मैरिट की आपको जो CBT2 के अंक जोड़े जाएंगे और टाइपिंग मार्क्स जो है आपका सिर्फ क्वालिफाई होगा। अगर बात करते हैं सीनियर क्लर्क सर टाइपिस्ट अगर बात करते हैं, इसका आपको जो टाइपिंग होगा, जूनियर अकाउंटेंट आपको जो इसमें भी टाइपिंग होगा, और ग्रेजुएशन लेवल के आपको जो टाइपिंग की जरूरत नहीं है, जिसमें से आप बात करते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टेशन मास्टर है, जिसमें आपको जो है किसी प्रकार का टाइपिंग आपका नहीं होगा। चयन आपको जो है CBT2 के नंबरों के आधार पर आप लोग का होगा, ऐसी आपकी इसका भी होगा। और स्टेशन मास्टर का भी आपको जो यहाँ पे इसके लिए टाइपिंग नहीं होगी, बल्कि आपका CBT होगा, साइको टेस्ट होगा। साइको टेस्ट होता है और जिसमें बात करते हैं तो फाइनल मैरिट के आधार पर CBT2 जो है 70% होगा और साइको टेस्ट आपका 30% का वोल्टेज आपका जुड़ता है। यानी आप बात करते हैं CBT2 के बाद जो है आपको जो है साइको टेस्ट होगा कुछ पोस्टों के लिए, और कुछ पोस्टों के लिए आपको यहाँ पे टाइपिंग होती है। ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पे आपको जो है जोन वाइज आपको जो है क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है रह रही है और कितने वाले कैंडिडेट है जो यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। यहाँ पे सबसे बात करते हैं हाई कंपटीशन जोन, जिसको रेड जोन कहा जाता है। यहाँ पे कौन कौन से ऐसे जोन है जो आपके रेड जोन के अंदर आ रहे हैं, तो आरआरबी चेन्नई, आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी आपके कोलकाता, आरआरबी आपके चंडीगढ़ है और मालदा। ये आपके जो है 5 जोन है जो आपके रेड जोन के अंदर आ रहे हैं। और रेड जोन की आपकी जोन की कट ऑफ जो होती है हाई फाई जाती है। सामान्य की अगर बात करते हैं, सामान्य के लिए आपकी यूआर के लिए 85 से 90 के बीच में, 80 से 85 ओबीसी है, 79 से 83 के बीच में ईडब्ल्यूएस है, एससी के लिए 71 से 75 के बीच में और 63 से 67 के बीच में एसटी कैंडिडेट। आरआरबी प्रयागराज इलाहाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पे 84 से 89 के बीच में यूआर कैटेगरी रहेगा, 79 से आपका 83 के बीच में ओबीसी रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर बात करते हैं 78 से 82 के बीच में, 70 से 74 आपका एससी और 64 से आपका 68 के बीच में एसटी कैंडिडेट। कोलकाता की बात करते हैं 83 से 88 आपका यूआर का रहेगा, 78 से आपका 82 के बीच में ओबीसी रहेगा, 77 से 71 के बीच में 81 के बीच में ईडब्ल्यूएस का रहेगा, 69 से 73 के बीच में एससी और 62 से आपको जो 66 के बीच में एसटी कैंडिडेट। चंडीगढ़ की बात करते हैं 82 से 87 के बीच में यूआर कैटेगरी का रहेगा, 77 से 81 के बीच में ओबीसी रहेगा, 76 से 80 के बीच में ईडब्ल्यूएस का रहेगा और 68 से 72 के बीच में एसटी और 61 से आपका 65 के बीच में एसटी कैंडिडेट। मालदा की बात करते हैं तो यहाँ आपका बता देते हैं, मालदा की यहाँ पे जो है आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। अगर आपके इतने नंबर आ रहे तो भाई बिल्कुल आप जो है टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 81 से आपका जो है 86 के बीच में रहेगा, 76 से 80 के बीच में ओबीसी। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 75 से 79 के बीच में आपको दिख रहा होगा साथियों। उसके बाद जो है 67 से जो है 71 के बीच में रहेगा और एसटी कैंडिडेट अगर बात करते हैं तो 70 से आपको जो है यहाँ पे 64 के बीच में रहेगा। उसके बाद बात करते हैं ग्रीन जोन, आपके ऐसे जोन है जो ग्रीन जोन के अंदर आ रहे हैं, जिसमें आपको बात करते हैं मीडियम कंपटीशन रहता है, जिसमें आप बात करते हैं मुंबई है, भोपाल है और यहाँ पे अजमेर है, बिलासपुर है, बेंगलुरु। ये सारे के सारे आपके जोन है जो आपके जो है ग्रीन जोन के अंदर आ रहे हैं, जिसकी कट ऑफ जो है थोड़ी सी रेड जोन के अंदर से कम जाती है। जिसमें यूआर कैटेगरी अगर बात करते हैं 79 से 84 के बीच में रहेगा, 74 से 78 के बीच में, 73 से 77 के बीच में, 65 से 79 के बीच में और यहाँ पे जो 59 से 63 के बीच में। मुंबई की बात करते हैं तो यूआर के लिए 78 से आपका 83 के बीच में रहेगा।
इसके बाद बात करते हैं ओबीसी 73 से 77 के बीच में, 72 से 76 आपका ईडब्ल्यू का रहेगा, 64 से आपका 68 के बीच में जो है एससी, और यहाँ से 58 से आपको जो 62 के बीच में एसटी कैंडिडेट। भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी वाइज आपको दिख रहा होगा कि किस कैटेगरी के आपको जो है भोपाल की क्या कट ऑफ रहेगी। अजमेर की बात करते हैं तो यहाँ पे यूआर के लिए 77 से आपको जो यहाँ पे दिख रहा होगा 82 के बीच में यूआर कैटेगरी रहेगा। ओबीसी 72 से 73 के बीच में, 71 से आपका 75 ईडब्ल्यू का रहेगा, 63 से 67 के बीच में आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा एससी, और यहाँ पे 56 से 60 के बीच में एसटी कैंडिडेट। बिलासपुर की बात करते हैं, बिलासपुर के यहाँ पे 76 से 81 के बीच में यूआर कैटेगरी रहेगा, 71 से 75 के बीच में ओबीसी, 70 से 74 के बीच में आपको ईडब्ल्यू का रहेगा, 62 से 66 आपका जो एससी, और 55 से 59 के बीच में एसटी कैंडिडेट। बेंगलुरु की बात करते हैं तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी का आपको जो है 75 से 80 के बीच में रहेगा, ओबीसी 70 से 74 के बीच में, 59 से 73 के बीच में आपको दिख रहा होगा, 61 से आपका 65 के बीच में है, और यहाँ पे कितना दिख रहा है साथियों, यहाँ पे 54 से 58 के बीच में आपका एससी कैंडिडेट। उसके बाद बात करते हैं लो कंपटीशन, जिसमें अगर बात करते हैं कौन कौन से ऐसे जोन हैं जो आपकी जो कटाव बहुत कम जाती है। चेन्नई हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जिसमें अगर बात करते हैं यूआर के लिए 72 से 77 के बीच में, 67 से 71 के बीच में, 66 से 70 है, 58 से 62 है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 62 से 56 के बीच में। मुजफ्फरपुर की बात करते हैं यूआर के लिए 71 से 76 के बीच में, 66 से 70 के बीच में है, 65 से 69 के बीच में है, ईडब्ल्यू का रहेगा, 57 से 61 के बीच में एससी, और यहाँ पे 51 से 55 के बीच में एसटी कैंडिडेट। गुवाहाटी की बात करते हैं 70 से 75 के बीच में है, 65 से आपका जो ओबीसी 69 के बीच में है, 64 से 68 के बीच में, 56 से 60 के बीच में, 50 से 54 के बीच में। सिलीगुड़ी की बात करते हैं तो 59 से आपका 74 के बीच में है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा साथियों ओबीसी है 64 से 68 के बीच में, 63 से आपको जो है 67 के बीच में आपको दिख रहा होगा ईडब्ल्यू का रहेगा, 55 से 59 के बीच में जो है एससी कैंडिडेट, और 49 से 53 के बीच में एसटी कैंडिडेट। उसके बाद जम्मू कश्मीर का आपको दिख रहा होगा। वीडियो को पुश करके आप क्या कर सकते हैं, सभी के सभी जोन की इस वीडियो के माध्यम से कटा बताने वाले हैं। अगर आपके इतने नंबर आ रहे तो बिल्कुल भाई यहाँ पे जो टाइपिंग तैयारी स्टार्ट कर दिए। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी के लिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट, जैसे आपका सीनियर क्लर्क के साथ टाइपिस्ट हो गया, अकाउंटेंट क्लर्क साथ टाइपिस्ट हो गया, इसके लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट यदि आपके नंबर यहाँ पे जो कट ऑफ से थोड़े कम भी हैं तो आप बिल्कुल टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए चाहिए, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट के लिए रेलवे जो है टोटल वैकेंसी का 8 गुना उम्मीदवारों को बुलाता है, जिसमें इसकी शुरुआती कट ऑफ जो है नॉन टीचिंग पदों से गुड मटेरियल मैनेजर के मुकाबले जो है 5 से 8 नंबर तक कम रहती है। यानी अगर बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए क्या आप लोग जो है यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है 120 में से आपको बता रहे हैं, क्योंकि हाई कट ऑफ अगर बात करते हैं इलाहाबाद, रांची, कोलकाता, ये आपके 3 जोन है जिसकी कट ऑफ जो है यहाँ पे टाइपिंग वाले स्टूडेंट के यहाँ पे रहने वाली है। ओबीसी का आपको दिख रहा होगा 75 से 80 के बीच में, 70 से 74 ओबीसी का रहेगा, ईडब्ल्यू के लिए यहाँ पे 68 से 62 के बीच में रहेगा, 62 से 66 आपका एससी, और यहाँ पे 56 से 60 के बीच में एसटी कैंडिडेट। मीडियम कंपटीशन का बात करते हैं तो मुंबई हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, और यहाँ पे भोपाल, ये आपके 3 जोन है जो आपकी मीडियम कंपटीशन रहता है टाइपिंग में। जिसमें अगर बात करते हैं यूआर के लिए आपको दिख रहा होगा क्या कट ऑफ है, 68 से 74 के बीच में, 63 से आपका 67 के बीच में ओबीसी रहेगा, 62 से 65 आपका ईडब्ल्यू रहेगा, 55 से 59 के बीच में आपका एससी, और 50 से 54 के बीच में आपका एसटी कैंडिडेट। लो कंपटीशन अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है चेन्नई है, गुवाहाटी है, जम्मू कश्मीर है, जिसमें अगर बात करते हैं यूआर के लिए 62 से 67 के बीच में, 56 से 61 के बीच में आपका ओबीसी रहेगा, 55 से आपको जो 58 के बीच में ईडब्ल्यू का रहेगा, 48 से 53 के बीच में एसटी कैंडिडेट, और एसटी का बात करते हैं 44 से 48 के बीच में। ठीक है, ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। साथियों यहाँ पे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। यहाँ पे बात करते हैं क्वालिफाई मार्क्स क्या रहने वाला है, टाइपिंग के लिए यहाँ पे क्या नियम रहने वाला है। अगर आपको टाइपिंग है तो यहाँ पे इंग्लिश के लिए आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट जो है केवल क्वालिफाई होता है। इसमें अगर बात करते हैं इसके जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। हिंदी टाइपिंग अगर बात करते हैं कम से कम आपकी जो है 30 WPM आपकी जो आनी चाहिए, यानी 10 मिनट में 300 वर्ड आपका टाइपिंग होना चाहिए। और हिंदी की अगर बात करते हैं कम से कम आपके जो 25 आपके WPM आना चाहिए, और कुर्तीदेव या मंगल फॉन्ट आपका होगा। और एक्यूरेसी अगर बात करते हैं आप केवल 5% गलतियां ही माफ होगी, इससे ज्यादा अगर आप गलती करते हैं तो आपके जो है स्पीड में अंक आपके जो है काट लिए जाएंगे। और मुख्य नियम अगर बात करते हैं टेस्ट के दौरान बैक स्पेस डिलीट आप जो यहाँ पे नहीं दबाना होगा, गलती सुधारने का मौका आपको जो है नहीं मिलेगा। इस तरीके से साथियों, इस तरीके से आप लोगों को टाइपिंग के लिए ये क्वालिफाई रहने वाला है। ठीक है, ये आपको जो है समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।